गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सनमति चरण शतक रचूनत मस्तक याद। शतक रचूनत मस्तक याद, शतक कहूनत मस्तक याद। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री विद्याभूषण संगमत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है और गुणस्थान शतक के अंतर्गत मार्गणाओं में गुणस्थानों की क्या व्यवस्था है, किस तरह से किस मार्गणा में कितने गुणस्थान होते हैं, यह बतलाते हुए कसाय मार्गणा का वर्णन चल रहा है। कसाय मार्गणा में कसाय 25 होती है। अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। 16 कसाय होती हैं और 9 कसाय होती हैं। 9 कसाय मतलब किंचित कसाय, ईसत कसाय, हास रति अरति, शोक भय जोप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। इस तरह से 25 कसाय होती हैं जो हमारे चारित्र का विघात करते हैं, सम्यक चारित्र को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देती हैं। क्रम से बताया कि पहली कसाय जो है वह अनंतानुबंधी, वह सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती है, दूसरे गुण स्थान तक इससे विद्यमान रहती है। दूसरी कसाय वह देश संयम को प्रकट नहीं होने देती है, यह चौथे गुण स्थान तक विद्यमान रहती है। तीसरी कसाय प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी, यह सकल संयम को प्रकट नहीं होने देती है और यह पंचम गुण स्थान तक रहती है। अब आगे बताते हैं संजुलन कसाय क्या है, किन की होती है और कौन से गुण स्थान तक रहती है। संयम से जो चलती रहती मुनियों के भी साथ रहे। कषाय चौकड़ी चौथी दस्तक यथाख्यात को नहीं गहे। कह रहे हैं जो संयम के साथ भी अपना प्रकाश करती रहती है। संजुलन सम्यक प्रकार से जो चलती रहे वह संजुलन कहलाती है और यह संयम की विरोधी नहीं है, सकल संयम की विरोधी नहीं है। संयम के साथ में भी यह अपना अस्तित्व बना करके रखती है। मुनि राजों के यह संजुलन कसाय रहती है। कसाय चौकड़ी चौथी दस्ता जो चौथी कसाय संजुलन कसाय है, ये 10वें गुण स्थान तक रहती है। संजुलन क्रोध मान माया लोभ, इस अपेक्षा से वह 10वें गुण स्थान तक इसका उदय रहता है। यथाख्यात को नहीं गए, सकल संयम का नाश तो नहीं करती है, परंतु यह पूर्ण यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देती है। यथाख्यात जैसा कि हमारे आत्मा का स्वरूप कहा गया है उसको प्राप्त नहीं करने देती है, यह संजुलन कसाय है। इस प्रकार से ये चारों कसाय का उपशम या क्षय हो जाने पर यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है। चार चौकड़ी की सहयोगी 9 कसाय 9 साथ रहे। गुण स्थान 9 में तक जाकर ये भी अपना अंत लहे। 4 कसाय चौकड़ी जो है अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण संजुलन, इनके बारे में बताया। अब जो 9 कसाय किंचित कसाय है 9, उनके बारे में कहते हैं। 4 चौकड़ी की सहयोगी 9 कसाय 9 साथ रहें। ये 4 जो कसाय की चौकड़ी कही है उसके साथ में ही ये 9 कसाय रहती हैं।
ये नो कसाय माने ईसत कसाय, किंचित कसाय, और नौ माने नौ संख्या में होती हैं, और नो होती है माने किंचित कसाय होती हैं, अधिक घातक नहीं होती हैं। गुणस्थान नौवें गुणस्थान तक जाकर के ये अपना अंत लय माने समाप्त हो जाती है। इनका अस्तित्व 9वें गुणस्थान तक रहता है। ये 9 कसाय कौन कौन सी हैं? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जैसा कि पहले बताया था कि ये कसाय है। हास, हंसना भी कसाय है। रति, प्रेम करना भी कसाय है। अरति, द्वेष करना भी कसाय है। शोक, ये भी कसाय है। भय, जुगुप्सा, ये सब कसाय है। जुगुप्सा माने होता है गिलानी, क्योंकि जब ये क्रियाएं करेंगे, हाथ से हंसेंगे, किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, शोक करेंगे, भय करेंगे, गिलानी करेंगे, तो वह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप से विमुख हो रहेगा और कर्मों का बंध करेगा। स्त्री वेद यानी स्त्री का पुरुष की ओर आकर्षण। पुरुष वेद, पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षण। नपुंसक मध्यम दोनों की ओर आकर्षण। तो इस प्रकार से इन सब स्थितियों में अपने आत्मस्वरूप की ओर से विमुख रहने के कारण से इन्हें भी कसाय कहा गया है। तो ये आत्मा के लिए घातक हैं, चारित्र गुण को प्राप्त करने में बाधक हैं। ऐसी ये 25 कसाय कही गई हैं। इन 25 कसायों से दूर रहना, छूटना, कम करना, इन्हें यह जीव का पुरुषार्थ होता है। जब कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे बढ़ता है, सकल संयम को धारण कर लेता है और अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए वह श्रेणी आरोहण करता है, तब चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्ण उपशम या क्षय कर देता है। और चारित्र मोहिनी का उपशम और क्षय करने पर ही, अर्थात इन कसायों का उपशम या क्षय करने पर ही ये जीव को यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है, पूर्ण चारित्र की प्राप्ति होती है, और उसके बाद अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाती है और जीव आगे बढ़ते हुए मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से यह जीव को मुक्त होने की यह मार्ग है। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना, अर्थात सम्यक प्रकृति, इनका उपशम क्षय उपशम करते हुए अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद संयम को धारण करना। यह देश संयम 5वें गुणस्थान में श्रावक के होता है। श्रावक अवस्था में देश संयम धारण करना और उसके ऊपर आगे बढ़ते हुए वैराग को धारण करते हुए, विशुद्धि को बढ़ाते हुए, सकल संयम को धारण करके श्रेणी आरोहण करते हुए घातीय कर्मों को नष्ट कर एवं घातीय कर्मों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति करना, यह हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कसायों से विरक्त होना पड़ेगा, कसायों को छोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ पूर्वक विशुद्धि को बढ़ाते हुए कसायों का क्षय करना होगा, तभी हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकेंगे। ओम नमः।